हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील और डोगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक रोबो ब्रेकर। संजय गुप्ता पेश करते हैं रोबो ब्रेकर। लेखक हनीफ अजहर, सहयोग विवेक मोहन, पेंसिलिंग नरेश कुमार, रंग व सुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। मैं हूं बोन ब्रेकर और मैं हूं रोबो ब्रेकर। ये राजनगर है, जिसे अपराधियों के लिए नरक भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि राजनगर में अपराध होते ही सक्रिय हो जाती है फर्ज की मशीन, जिसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील। और इंस्पेक्टर स्टील के सक्रिय होने का एक ही अर्थ है, कानून का तब तक अपराधी के पीछे लगे रहना जब तक कानून के हाथ अपराधी की गर्दन तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन आज आज इंस्पेक्टर स्टील के कानून रूपी हाथ अपराधी की गर्दन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन हाथों को अब हमेशा के लिए इंस्पेक्टर स्टील के शरीर से उखड़ जाना है। लेकिन क्या इंस्पेक्टर स्टील के हाथों को उसके शरीर से उखाड़ना इतना ही आसान है? नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील के पास है फौलादी जिस्म और विध्वंसकारी मेगा गन, ब्रूम ब्रूम, जिसके सामने बड़े बड़े पानी भरते हैं। मेगा गन भी स्टील का साथ नहीं देने वाली थी। अब थक थक क्रंच खट खटाक बूम, वाओ, ग्रेट। इंस्पेक्टर स्टील को खत्म करने के इस डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाकर तुमने साबित कर दिया है कि अपना काम करने के लिए मैंने गलत आदमी नहीं चुना है। तुम सचमुच इंस्पेक्टर स्टील को तोड़कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो, रोबो ब्रेकर। आपने मुझ पर जो विश्वास किया उसके लिए शुक्रिया, मिस्टर नारकटो। वैसे इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो इससे 10 गुना मजबूत रोबोट को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं मजबूत से मजबूत रोबोट को बनाना भी जानता हूँ। इसलिए मुझे भी किसी भी रोबोट की सभी कमजोरियों और ताकत का पता है। इस खूबी के कारण ही मैं रोबो ब्रेकर बनाऊँ। तो फिर ये डील पक्की, तुम मेरे लिए इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ोगे और मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया दूंगा। स्टील को तोड़ने की कीमत कम भी होती तो भी मैं इस काम को करता, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म करके मुझे ना सिर्फ जुर्म के बाजार में अपने आप को रोबो ब्रेकर के रूप में स्थापित करना है, बल्कि उस डॉक्टर अनीस रज़ा को भी मुंह तोड़ जवाब देना है जो इंस्पेक्टर स्टील का निर्माता है। उसी की ईमानदारी और देश के प्रति वफादारी की वजह से कभी मेरे हाथ से करोड़ों रुपए कमाने का वह ऑफर निकल गया था, जो मुझे विदेशों से इसलिए मिला था कि इस देश की सुरक्षा के लिए जो भी रोबोट प्रणाली बनाई जाए, मैं उसकी नकल बनाकर विदेशों में भेजूं। लेकिन डॉक्टर अनीस ने उस सारी सच्चाई को सरकार को बताकर मुझे उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया। लेकिन तुम इंस्पेक्टर स्टील को मेरे हाथों क्यों खत्म करवाना चाहते हो, मिस्टर नारकटो? ये फ़िलहाल बताने की बात नहीं है, समय आने पर तुम्हें अपने आप इसका पता लग जाएगा। फ़िलहाल अपने काम और उसके लिए मिलने वाले 5 करोड़ रुपए के बारे में सोचो। अपराधियों के बीच कानून के उस रखवाले की जान का सौदा 5 करोड़ रुपए में तय हुआ था, जो तनख्वाह के रूप में मिलने वाले कुछ हज़ार रुपए के लिए हर समय कानून की रखवाली करता रहता था। और फिर उसे कुछ हज़ार की तनख्वाह की भी कहाँ ज़रूरत थी? उसकी ज़रूरत तो इंसानों को होती है, और वह इंसान नहीं चलती फिरती मशीन था, फ़र्ज़ की मशीन। राजनगर शहर से अपराध को मिटा देने का संकल्प लेने वाली मशीन। लेकिन इस मशीन का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी राजनगर में अपराध भी है और अपराधी भी। हमने राजनगर में बैंक लूट तो लिया है, लेकिन क्या हम यहाँ इंस्पेक्टर स्टील से बच पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर स्टील की निगाहों से बचने के लिए जो रास्ता चुना है वह सड़कों वाला नहीं, गटर वाला रास्ता है, और वो भी ऐसा जहाँ हमारे भाग निकलने का हर साधन मौजूद है। वाह, गटर में हमें लेकर भागने वाली गाड़ी। हम इससे यहाँ से निकल जाएंगे। अब इंस्पेक्टर स्टील के हाथ हम तक नहीं पहुँच सकते। धड़ाक! इंस्पेक्टर स्टील के हाथ कानून के वो हाथ हैं जो अपराधियों का पीछा नहीं छोड़ते, फिर चाहे अपराधी गटर में चले जाएं, धड़ाक, या कब्र में। यू आर अंडर अरेस्ट। आह, मैंने तो पहले ही कहा था कि राजनगर में अपराध करके हम इंस्पेक्टर स्टील से नहीं बच सकते। तुम माने ही नहीं। हवालात में ले जाने से पहले अब तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। ये तो अस्पताल जाकर वापस भी आ जाएंगे इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन तू उस कबाड़ घर से कभी वापस नहीं आएगा जहां तुझे ब्रेकर पहुंचाएगा। भाग! ब्रेकर? हाँ, ब्रेकर। और ब्रेकर का मतलब तो तू अच्छी तरह समझता है। तोड़ देने वाला, टुकड़े टुकड़े कर देने वाला। मेरे स्कैनर उसके शरीर को स्कैन करके बता रहे हैं कि ये ब्रेकर कोई हाड़ मांस का नहीं बल्कि फौलाद का बना हुआ है। यानी ये एक ऐसा रोबोट है जिसे सिर्फ इसलिए असेंबल किया गया कि वो मुझे ख़त्म कर दे। पर इतना हाई फाई रोबोट इन लुटेरों को बचाने आया है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ओ ठाक! मुझे पहले इसे ख़त्म करना होगा। ठाक!
और इसके लिए मुझे इसकी पावर बैटरी पर वार करना चाहिए। मेरा स्कैनर इसके शरीर में कहीं भी पावर बैटरी को स्कैन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इसके शरीर पर पावर बैटरी है ही नहीं। पावर बैटरी के बिना इसका शरीर कैसे ऑपरेट हो रहा है? इस बार इंस्पेक्टर स्टील के हाथ ब्रेकर के शरीर से टकरा पाते उससे पहले ही शू सक। ओह! इसकी छाती से शिकंजों ने निकलकर मेरे हाथों को जकड़ लिया। ब्रेकर, तुझे ब्रेक करने आया है, तुझसे ब्रेक होने को नहीं। और इसके लिए ब्रेकर के पास तुझे फंसाने वाले ये शिकंजे भी हैं। धड़ाक! और तुझ पर प्रचंड वार करने वाले ये हाइड्रोलिक हैमर भी। ये सुपर स्पीड कटर तो तेरे शरीर को उधेड़ कर रख देंगे। ओह! मेरे हाथ इसके शिकंजों से छूट नहीं पा रहे हैं और ना मेरे वारों का इसके मजबूत शरीर पर असर हो रहा है। हाथों के फंसे होने के बाद भी स्टील अपने सिरे से जो प्रहार कर रहा था वे बेकार थे, जबकि ब्रेकर का हर वार असरदार था। और अब तो ब्रेकर का हर वार इंस्पेक्टर स्टील के अंगों को उसके शरीर से अलग कर रहा था। अपने काम को जल्दी अंजाम देने में सफल हुआ ब्रेकर। इंस्पेक्टर स्टील का शरीर 20 टुकड़ों में बटा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था और अपनी इस सफलता पर ब्रेकर जोरदार ठहाके लगा रहा था। हा 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 हा! इंस्पेक्टर स्टील खत्म हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में बटकर खत्म हो गया। हा 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 हा! टुकड़ों टुकड़ों में बंटने का मतलब स्टील का खत्म होना नहीं होता, क्योंकि स्टील के टुकड़े एक बार फिर जुड़कर स्टील का निर्माण कर देते हैं। तो जैसे को खत्म कर देने के लिए तू फिर जुड़ गया इंस्पेक्टर। तेरे शरीर के टुकड़ों को पास लाकर किसने जोड़ा तुझे? मैंने, इसके निर्माता ने। जब मैंने स्टील के शरीर को टूटते हुए देखा तो मुझे उसी समय लग गया कि स्टील को मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ पहुँचा। स्टील के शरीर के टुकड़े करने के बाद जिस समय तू अपनी कामयाबी पर ठहाके लगा रहा था, उस समय मैं स्टील के शरीर के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें दोबारा जोड़ने में सहायता कर रहा था। हा 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 हा! ऐसी कोई बात नहीं। अपने शिकंजों में फंसा कर मैं इसे दोबारा तोड़ देता हूँ। अब ये शिकंजे स्टील को नहीं फंसा सकते, क्योंकि अब स्टील इन शिकंजों को तेरे शरीर पर नहीं रहने देगा। कड़ाक! और अब जबकि स्टील आज़ाद है तो इसके सामने न तेरे हाइड्रोलिक हैमर की कोई बिसात है और न सुपर स्पीड कटर्स की कोई औकात। अब इसी तरह इसे भी खत्म कर दो स्टील, और इसके लिए तुम्हें इसे ज़मीन पर गिराना होगा और इसके बाएं पैर के तलवे को तोड़ना होगा, क्योंकि इसके तलवे में ही बड़ी सफाई से वह माइक्रोचिप फिट की गई है जो इसे चलने फिरने और वार करने की पावर दे रही है। माइक्रोचिप मुझे दिख रही है, मैं उसे तोड़ रहा हूँ। तलवे में मौजूद माइक्रोचिप के टूटने के साथ ही ब्रेकर का मजबूत शरीर बेजान हो गया। शाबाश मेरे दोस्त, आखिर तूने मैदान मार ही लिया। हाँ, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी मुझे इन लुटेरों से पूछताछ करके ये जानना है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेकर जैसा रोबोट किसने भेजा। मेरे ख्याल से तुम्हारे सवाल का जवाब उन लुटेरों के पास नहीं, मेरे पास है। तुम अभी ब्रेकर के मुंह से जो आवाज़ सुन रहे थे वह असल में इस रोबोट की नहीं, बल्कि इसे बनाने वाले उस शख्स की आवाज़ थी जो ब्रेकर में लगे यंत्रों और कैमरों की सहायता से हमें देख सुन रहा था। मैं उस आवाज़ को पहचान गया हूँ। वह शख्स प्रोफेसर देवांग पटेल है, जो कभी मेरे साथ काम किया करता था, लेकिन करोड़ों रुपए की दौलत पाने के लिए उसने अपना रोबोट बनाने के ज्ञान का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और देवांग पटेल से रोबो ब्रेकर बन बैठा। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इन लुटेरों का प्रोफेसर देवांग पटेल से कोई संबंध नहीं। वह मुझे तोड़ना क्यों चाहता था? ऐसा है तो उसने मुझ पर हमला क्यों करवाया? वह मुझे तोड़ना क्यों चाहता था? किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जिसमें उसे करोड़ों हासिल होने वाले हैं। डॉक्टर अनीस का कहना सही था। प्रोफेसर देवांग पटेल से रोबो ब्रेकर बने उस भ्रष्ट वैज्ञानिक का वही उद्देश्य था। उफ! डॉक्टर अनीस ने मेरे सारे खेल को बिगाड़ दिया। खेल तुम्हारा नहीं, मेरा बिगड़ा है रोबो ब्रेकर। इंस्पेक्टर स्टील के बचने का मतलब है मेरा 500 करोड़ रुपए का नुकसान होना। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मैं अपनी पहली कोशिश में नाकामयाब हो गया तो ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर स्टील बच गया। मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जो उसे चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। 1 मिनट नारकटो, तुमने अपना नुकसान कितना बताया था? 500 करोड़ ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारा जो 500 करोड़ का नुकसान होने से बचेगा, उससे मुझे मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? मिस्टर नारकटो, तुम दुनिया के नंबर 1 ड्रग स्मगलर हो, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि इतना बड़ा स्मगलर इंडिया क्या करने आया है और राजनगर पुलिस के एक अदने से पुलिस इंस्पेक्टर को ख़त्म करने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपया क्यों दे रहा है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ, वरना मैं इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म नहीं करूँगा। मैं बताता हूँ, बताता हूँ। इस समय राजनगर पुलिस के पास एक ऐसी कंसाइनमेंट मौजूद है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। देश भर की पुलिस ने पिछले कई सालों में ड्रग स्मगलरों से ड्रग्स को जब्त किया है। पुलिस ऐसी जब्त की हुई ड्रग्स को इकट्ठा करके नष्ट कर देती है। देश भर से ड्रग्स को लाकर यहाँ राजनगर में इकट्ठा किया गया है
और चूंकि इस बार ड्रग्स को नष्ट करने का प्रोग्राम मुंबई में बना है, इसलिए ड्रग्स को राजनगर से मुंबई ले जाया जा रहा है। मेरा इरादा सारी ड्रग्स को यहीं राजनगर में हथिया लेने का है, और चूंकि इंस्पेक्टर स्टील के होते ये नामुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता से उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ। ओह, तो बात ये है। तो फिर समझ लो कि इंस्पेक्टर स्टील रास्ते से हट गया, लेकिन अब उसे रास्ते से हटाने की कीमत होगी 50 करोड़ रुपए। ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, है तो सही। अगर तुम मुझे इतना नहीं दे सकते तो किसी और से जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा। ऐसा है तो मैं तुम्हें इंस्पेक्टर स्टील का लाखों टुकड़ों में बटा शरीर दूंगा। और अब ऐसा करते हुए मैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखूंगा कि इस बार इंस्पेक्टर स्टील के टुकड़ों को जोड़ने के लिए कोई डॉक्टर अनीस उस तक ना पहुंच जाए। करोड़ों रुपए की ड्रग्स को पाने के लिए यहाँ राजनगर में साजिश रची जा रही थी, तो यहाँ मुंबई में भी साजिश रची जा रही थी। पुलिस हमारे सामने इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम उसे दौलत देकर तोड़ देंगे। अपराधी इसलिए सामने नहीं आएंगे क्योंकि हम उनकी सांसों की डोरों को तोड़ देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों रुपए की ड्रग्स कंसाइनमेंट हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसके और हमारे बीच एक ऐसी दीवार होगी जिसे गिराना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और उस दीवार का नाम है डोगा। डोगा ही है ना उस दीवार का नाम? वह डोगा जिसने मेरी छाती पर यह लिख दिया कि मैं कमीना हूँ। मैं वो कुत्ता हूँ जिसकी पूंछ को 12 महीने भी नलकी में डालो तो वो टेढ़ी ही रहेगी। आप सही सोच रहे हैं रॉकी उस्ताद, वह दीवार डोगा ही है। मैं जानता था कि डोगा मेरे मकसद के बीच में आएगा, इसलिए मैंने इसका पहले से ही इंतज़ाम कर रखा है कि जब मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सफ़र करना शुरू करूं, उस समय शमशान का सफ़र कर रहा हो। इस संबंध में जानने के लिए पड़े हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। डोगा यही जगह बताई थी मेरे वफादार साथी कुत्तों ने, जहाँ उन्होंने हथियारों और बारूद का लावारिस ढेर पड़ा हुआ देखा था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कहाँ गया वह लावारिस हथियार और बारूद का ढेर? ओह, कहीं नहीं गया। उन्हें अब वारिस मिल गया है, टर्मिनेटर के रूप में। ता 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 ता। रॉकी, ओह, तो हथियारों और बारूद के ढेर को चारा बनाया गया था मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सही समझा, मगर देर से समझा, कुछ देर से नहीं समझा। क्योंकि डोगा जब समझता है वही सही वक्त होता है, और वही वक्त डोगा के दुश्मनों का आखिरी वक्त होता है। चू, ओह, क्यों, क्या हुआ डोगा? ऐसा निशानेबाज नहीं देखा ना, जो निशाना बनाने वाली गोलियों को ही निशाना बना लेता है। मेरी तरफ बम क्यों फेंक दिए डोगा? इन्हें तो टर्मिनेटर आंखें बंद करके अपना निशाना बना सकता है। प्रूम। खैर, तो इस तरह हमला किए बिना मानेगा नहीं, क्योंकि तुझे अपने हथियारों पर बड़ा नाज है। टर्मिनेटर, ज़रा डोगा के हथियारों को डोगा के शरीर से अलग ही कर दे। देखा डोगा, टर्मिनेटर के निशानेबाजी का कमाल। इसकी गोलियां तेरे सीने में तेरे दिल को चीरकर भी आर पार हो सकती थी, लेकिन इसे ये खास हिदायत दी गई है डोगा कि डोगा तड़प तड़प कर मरना चाहिए, क्योंकि तभी मेरी छाती पर छपे इन शब्दों का हिसाब होगा जिन्हें तूने छापा था। तेरे पास डोगा को मारने का अच्छा मौका था रॉकी, उसे गंवाकर तूने बुरा किया, बहुत बुरा किया। खटाक, ओह, क्या हुआ डोगा? तेरा खंजर तो लोहे की पतली तार की तरह मुड़ गया। मुड़ना ही था, टर्मिनेटर का शरीर फौलाद से जो भरा हुआ है। ओह, धड़ाक। और जिसमें भरी है हाथी तक को पछाड़ देने की ताकत, क्योंकि सुपारी लेने के धंधे में आने से पहले टर्मिनेटर जापान का मजा हुआ सूमो फाइटर था। उफ, लोहे की प्लेटों से भरा हुआ जिस्म और सूमो फाइटर की बेमिसाल ताकत वाले इस टर्मिनेटर से मेरा मुकाबला। धड़ाक। तो मेरे शरीर पोस्टर की तरह सड़क से चिपक एकदम कांटे का होगा। ओह, अगर ये 10 मन वजनी शरीर मेरे ऊपर गिर गया होता तो मेरा शरीर पोस्टर की तरह सड़क पर से चिपक गया होता। इसे तो जल्दी मैदान से आउट करना होगा। ओह, तो टर्मिनेटर से टकराने की सोच ली तूने? कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि चींटी हाथी से कितनी भी ताकत से टकराए रहती आखिर चींटी ही है। तूने सही कहा रॉकी, लेकिन यह मत भूल कि चींटी जब अपनी पर आती है तो हाथी को भी तिगनी का नाच नचा देती है। इस तरह और इस तरह। वाह डोगा, तेरा भी जवाब नहीं। लेकिन अपनी इस जीत का जश्न तू ज़्यादा देर तक नहीं मना पाएगा। किसी बड़ी गेंद की तरह लुढ़क कर टर्मिनेटर ने डोगा को जोरदार टक्कर जड़ दी। फड़ाक। और अब क्यों, यमराज नजर आ गया ना डोगा? चिंता मत कर, अभी टर्मिनेटर तुझे यमराज के पास पहुंचा देगा, और तेरे यमराज के पास जाने के बाद मुझे राजनगर से आने वाली ड्रग्स कंसाइनमेंट को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। ओह, तो मुझे टर्मिनेटर के हाथों ख़त्म करवाने के पीछे रॉकी की ये मंशा है। अगर रॉकी उस ड्रग्स कंसाइनमेंट को हथियाने में सफल हो गया तो वह उस जहर को हिंदुस्तान के हर नौजवान के हाथों में पहुंचा कर ही दम लेगा। लेकिन मैं टर्मिनेटर को ख़त्म कैसे करूं? दिमाग से ख़त्म कर डोगा, दिमाग से।
जहाँ ताकत काम ना आ रही हो वहाँ दिमाग से काम ले लिया कर। और दिमाग ये कहता है कि फौलाद की प्लेट फिटेड और बेमिसाल ताकत के उस मालिक को ख़त्म करने के लिए तू इस पानी को इसके पैरों के नीचे फैला और फिर करंट उगलती उस बिजली की तार को खींचकर उस भीगी ज़मीन पर रख दे जिस पर टर्मिनेटर खड़ा है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सचमुच बाकी सब अपने आप हो गया। तेज करंट ने टर्मिनेटर को ऐसा पछाड़ा कि वह फिर न उठ सका। डोगा को मारने के लिए तू जो तुरप का पत्ता लाया था रॉकी, वो तो पिट गया। अब तेरी बारी है। ओह, भाग गया। ये अच्छा नहीं हुआ। ड्रग कंसाइनमेंट पर खतरा और बढ़ गया क्योंकि रॉकी उन्हें हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब तो एक ही काम हो सकता है कि मैं चौकन्ना रहूं, बेहद चौकन्ना। डोगा ड्रग्स की उस बड़ी खेप की सुरक्षा की चिंता में डूब गया था जिसे अभी राजनगर से चलना था, लेकिन वह कंसाइनमेंट चलने से पहले इंस्पेक्टर स्टील के जी का जंजाल बनी हुई थी। ब्रेकर फोर्स ने इंस्पेक्टर स्टील को चारों तरफ से घेर लिया। मास्टर नारकटो, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वे इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ेंगे कैसे? वे सभी तो इंस्पेक्टर स्टील की तरफ पीट किए खड़े हैं। ब्रेकर फोर्स का नाम इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ना नहीं बल्कि यह देखना है कि चारों तरफ से कोई भी उसकी सहायता के लिए उस तक ना पहुंच पाए। इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ने का काम तो बुलडोज़र करेगा। थाक! रोबो ब्रेकर द्वारा मुझे तोड़ने की ये एक और कोशिश है। उसकी ये कोशिश असफल होगी। थाक! जैसे पहले हुई थी। जो रोबोट घेरा बनाए खड़े हैं वे किसी को भी मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहे। यानी इस बार बाहर से मुझ तक कोई मदद नहीं पहुंचने वाली। जो कुछ करना है वो मुझे खुद ही करना होगा। उफ! क्रंच! ओह क्रंच! ओह, मेरे संभलने से पहले इसके शिकंजे मेरे शरीर में धंस गए हैं और ये शिकंजे इतने मजबूत हैं कि ये मुझे किसी भी तरह ना संभलने दे रहे हैं और ना छूटने दे रहे हैं। ये बुलडोज़र और इसके साथ आई ब्रेकर फोर्स काफ़ी खतरनाक है। अगर मेरे पास मेरी मेगा गन होती तो मैं इनसे निपट सकता था। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये मुझे ऐसे ख़त्म कर डालेंगे कि मैं फिर कभी नहीं जुड़ पाऊंगा। ओह, क्रंच क्रंच क्रंच! बुलडोज़र को ज़्यादा देर नहीं लगी स्टील के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देने में, और बुलडोज़र की ये कामयाबी रोबो ब्रेकर की कामयाबी थी। हा 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 हा! देखा मिस्टर नारकटो, इस बार बुलडोज़र ने कितनी आसानी से इंस्पेक्टर स्टील को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अब वह कभी जुड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि ब्रेकर फोर्स के रोबोटों में मैंने यह प्रोग्राम विशेष रूप से फीड किया है कि जब तक इंस्पेक्टर स्टील का शरीर पूरी तरह खत्म ना हो जाए कोई भी उस तक ना पहुंच पाए। ये सारा अरेंजमेंट करके तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी और अपने लिए 50 करोड़ रुपए कमा लिए। एक मिनट, वो क्या है जो इंस्पेक्टर स्टील के टुकड़ों को उठाकर एक दूसरे के पास ला रहा है? वह तो आकाश से आया कोई शिकंजा है। वह इंस्पेक्टर स्टील के शरीर को दोबारा जोड़ रहा है। अपनी ब्रेकर फोर्स को आदेश दो कि वो उसे रोके। ब्रेकर फोर्स आकाश से आए उस शिकंजे को नहीं रोक सकती क्योंकि वे अभी रोबोट्स हैं और मैंने उनमें सिर्फ ये फीड किया हुआ है कि वे चारों तरफ से किसी को स्टील के शरीर तक ना पहुंचने दें। आकाश से कोई स्टील की हेल्प को आएगा ये तो मैंने सोचा भी ना था। ज़रा देखो तो सही, इंस्पेक्टर स्टील की हेल्प करने के लिए ये आकाश से आने वाला है कौन? स्पेशल हेलीकॉप्टर। ओह, ये तो इंस्पेक्टर स्टील का हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर ने इंस्पेक्टर स्टील को एक बार फिर जोड़ दिया है। और वो देखो, अब वह हेलीकॉप्टर स्टील के हाथों में उसकी मेगा गन पहुंचा रहा है। ओह, इंस्पेक्टर स्टील के हाथों में मेगा गन पहुंच गई। अब ना तो ब्रेकर फोर्स स्टील का कुछ बिगाड़ पाएगी, ब्लूम ब्लूम, और ना बुलडोज़र। इसके हाथों टुकड़े टुकड़े होते वक्त अगर मैंने अपनी विशेष हेलीकॉप्टर को यहाँ पहुँचने का सिग्नल नहीं भेजता और उसके ऑटोमेटिक डिवाइसों को चालू नहीं कर देता तो मेरा इस तरह दोबारा जुड़ना मुश्किल था। मेरा स्पेशल हेलीकॉप्टर मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। क्या बक रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म कर पाना असंभव है। अगर ऐसा है तो हमारे बीच हुई डील का क्या होगा? अपनी डील भी पूरी होगी और ड्रग कंसाइनमेंट भी तुम्हें मिलेगी। क्या बकवास है? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म करना असंभव है और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि मैं कंसाइनमेंट को हासिल कर लूँगा। कैसे होगा ये? तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मिस्टर नारकटू। मैंने कहा इंस्पेक्टर स्टील को राजनगर में मारना असंभव है। यहाँ डॉक्टर अनीस स्पेशल हेलीकॉप्टर जैसे ऐसे बहुत से वैज्ञानिक साधन भी हैं जो चुटकियों में उसकी मदद को पहुँच जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे शहर में ऐसा नहीं होगा। वहाँ अगर मैं इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ूंगा तो कोई उसे जोड़ने वाला नहीं होगा, ना उसका हेलीकॉप्टर और ना उसका निर्माता डॉक्टर अनीस। आया समझ में? आया, बिल्कुल आया। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ने के लिए कौन सा शहर सही रहेगा? इंस्पेक्टर स्टील को जिस शहर में तोड़ा जाएगा वो मुंबई होगा, क्योंकि मुंबई वह शहर है जहाँ मुझे हर वो चीज़ आराम से मिल सकती है जो इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ने के लिए मुझे चाहिए। पुलिस कमिश्नर ऑफ राजनगर। और इंस्पेक्टर स्टील, ये वो नशीले पदार्थ है जिन्हें भारत भर की पुलिस ने पिछले सालों में जब्त किया है। इसे यहाँ मुंबई भेजे जाने के लिए इकट्ठा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है।
तुम्हें इन्हें सुरक्षित मुंबई पहुंचाना है। ओके सर। अब वह ड्रग कंसाइनमेंट इंस्पेक्टर स्टील के सुरक्षित हाथों में थी। पूरी तरह मुस्तैद था इंस्पेक्टर स्टील। इतना मुस्तैद कि अगर चिड़िया भी आसपास से गुजर रही थी तो उसकी वह पूरी जांच पड़ताल कर रहा था। वह सिर्फ चिड़िया है और कुछ भी नहीं। खट जल्दी ही। राजनगर की सीमा खत्म होने के साथ ही राजनगर पुलिस के अधिकारों की सीमा भी समाप्त हो गई थी और मुंबई पुलिस की सीमा शुरू हो गई थी। आई एम DCP DS राणा फ्रॉम मुंबई पुलिस। मुझे इस ड्रग कंसाइनमेंट को यहाँ से सुरक्षित मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचाने के लिए नियुक्त किया गया है। मैं अपने साथियों के साथ बड़ी देर से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या मैं आपका आई कार्ड देख सकता हूँ? क्या एक इंस्पेक्टर DCP से आई कार्ड मांग रहा है? व्हाट नॉनसेंस। इस ड्रग कंसाइनमेंट का चार्ज फिलहाल मेरे हाथों में है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो आदमी मेरे साथ इस चार्ज को शेयर करने जा रहा है वह सही आदमी हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। ये रहा मेरा आई कार्ड, उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखो और मुझे चार्ज देकर अपना काम खत्म करने दो। ज़रूर करने दूंगा, लेकिन पहले इस कैप को उतार कर मुझे अपनी सूरत तो दिखाओ, DCP राणा उर्फ टोगा। ओह, DCP राणा को बेहोश करने के बाद मैंने इस बात की पूरी कोशिश की थी कि मुझे कोई पहचान ना पाए। कोई और नहीं पहचान पाया, लेकिन तुमने पहचान लिया। कानून के इन मशीनी आंखों को धोखा देना आसान नहीं है डोगा। इसके साथ साथ तेरी ये असलियत भी सामने आ गई। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम गिरफ्तार करोगे उस डोगा को जो हवा है धड़ाक, तूफान है फायर। डोगा इस ड्रग कंसाइनमेंट को लेकर जाएगा तर 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 तर। आग का तूफान भी उसे नहीं रोक सकता। चिम चिम आ, चिम चिम आ। मुझे उसका पीछा करना होगा। खट। स्केट्स रेडी टू यूज। स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर। तुम ड्रग्स को लेकर नहीं भाग सकते डोगा, रुक जाओ। तू रोक इंस्पेक्टर, डोगा को रोक। तू रोक इंस्पेक्टर, डोगा को रोकना बहुत मुश्किल है। कानून से बहुत भाग लिया डोगा, अब तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। स्टील की मेगा गन से निकली उस मिनी मिसाइल ने स्टेशन वैगन के इंजन को उड़ा दिया। अब तो डोगा को रुकना ही पड़ा। धड़ाक। इस सफ़र के रुकने के साथ ही तुम्हारा अपराधी जीवन का सफ़र भी खत्म हुआ डोगा। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता डोगा कि तुमने इस जहर को दोबारा मार्केट में बेचने के लिए हटाने की कोशिश की। तुम्हें गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर। डोगा ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। मैं तो इस ड्रग कंसाइनमेंट को इसलिए हथियाना चाहता था कि मैं इसे अपने हाथों से नष्ट कर दूं और ये उन अपराधियों के हाथों में पहुंचने से बच जाए जो इसे यहाँ मुंबई में हथियाना चाहते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। डोगा सही बोल रहा है इंस्पेक्टर। हमारी प्लानिंग यहाँ मुंबई में उस ड्रग कंसाइनमेंट को हथियाने की है और अब हम इसे हत्या कर ही रहेंगे, क्योंकि इस काम को करने के लिए यहाँ हम अकेले ही नहीं, रॉकी गैंग भी हमारे साथ है। 50% पर रोबो ब्रेकर जैसे आदमी का साथ देने में मुझे कोई बुराई भी नहीं दिखी। मेरे होते तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। सही कहा। तू ना रहे, मैंने उसका इंतज़ाम किया हुआ है। इस ब्रेकर आर्मी का इंतज़ाम करके तुझे टुकड़े टुकड़े करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई ये ब्रेकर आर्मी अपना काम करने में देर नहीं लगाएगी। और इस बार जो तू टूटा तो फिर नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये मुंबई है और यहाँ मुंबई में तुझे जोड़ने वाला कोई भी नहीं। रोबो ब्रेकर की ब्रेकर आर्मी इंस्पेक्टर स्टील को तोड़ रही है। मैं और मेरे साथी तेरी हड्डियाँ तोड़ेंगे टोगा। था। और तेज़ वार करो, इसकी एक भी हड्डी साबुत रही तो हमारा हिसाब बराबर नहीं होगा। अपने साथियों से यह भी कह दे रॉकी कि मुझ पर वार करने के साथ साथ भगवान से ये दुआ भी करते रहें कि मैं इन बंधनों से आज़ाद ना हो जाऊं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारी हड्डियों के मैं कितने इतने टुकड़े करूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन्हें जोड़ नहीं पाएगा। इन बंधनों से तो मुझे आज़ाद होना ही होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे साथ साथ इंस्पेक्टर स्टील नामक कानून की वह दीवार भी ढह जाएगी जो अपराधियों का रास्ता रोकती है। हा 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 हा। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील का शरीर यांत्रिक था और यांत्रिक शरीर में सहने की शक्ति कहाँ होती है। यांत्रिक शरीर या तो फौलादी चट्टान की तरह खड़ा रहता है या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। फड़ाम। हा 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 हा। इंस्पेक्टर स्टील खत्म। अब इस वैगन में रखा सारा ड्रग्स हमारा। ये सपना है जो डोगा के होते कभी पूरा नहीं होने वाला। डोगा आज़ाद हो गया। हाँ, अब तुम्हारी रूहें मौत के शिकंजे में कैद होंगी। जिस समय तेरे हाथों में हथियार होते हैं तू उसी समय शेर होता है डोगा। इस समय तो तू कुत्ता है, एक ऐसा कुत्ता जो उन सैकड़ों भेड़ियों के बीच में अकेला फंसा है, जो तुझे चीर कर रख देंगे। रॉकी और उसके साथियों के साथ साथ रोबो ब्रेकर की बेकार आर्मी भी मुझे घेर कर मुझ पर हमला कर रही है। हमला ज़बरदस्त है और मैंने हत्या। टुकड़े टुकड़े होने से पहले इंस्पेक्टर स्टील ने मेरे सारे हथियारों को बेकार करके मुझे निहत्था कर दिया। काश मेरे पास कोई हथियार होता तो ये सब अपने ही खून में नहाए पड़े होते, पर अब क्या करूं। एक हथियार तो मुझे दिखाई दे रहा है, इंस्पेक्टर स्टील की मेगा गन के रूप में। मेगा गन इन सभी के लिए अकेली ही काफ़ी होगी। ओह, ये तो चल ही नहीं रही। ये ऐसे नहीं चलेगी डोगा।
ये मेरे उस हाथ में फिट मिनी कंट्रोल पैनल के प्रयोग से चलेगी जो उस समय ब्रेकर आर्मी के बीचों बीच पड़ा है। मेगा गन को चलाने के लिए तुम्हें मेरे उस हाथ को पाना होगा, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ ही देर में मेरी पावर बैटरी की पावर खत्म हो जाएगी और फिर मेरे शरीर के टुकड़े लोहे के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं रह पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाऊंगा, जल्दी से भी बहुत जल्दी। शाबाश डोगा, अब उस हाथ में फिट कंट्रोल पैनल का पीला स्विच दबाओ। दबा दिया। अब तुम तैयार हो मेगा गन से करने के लिए फायर। हाँ, बूम, आई। स्टील की मेगा गन पाकर डोगा तो पूरा जल्लाद बन गया। हाँ, लेकिन सिर्फ हार मार्स के बने तुम्हारे साथियों के लिए। मेरे यांत्रिक आर्मी का वह बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। वो देखो, अब डोगा का बचना नामुमकिन है, क्योंकि अब पूरी ब्रेकर आर्मी हमला करने के लिए तैयार है और निशाना है सिर्फ डोगा। और तेरी ब्रेकर आर्मी डोगा का बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब मैं इस लायक हो गया हूं कि अपने जैमर का प्रयोग करके तेरी यांत्रिक आर्मी को जाम कर दूं। इंस्पेक्टर स्टील, तो तू फिर जुड़ गया। इस बार किसने जोड़ा तुझे? मेरी कुत्ता फौज ने, जो मेरे बुलावे पर यहाँ पहुंची और जिसने मेरे कहने पर इंस्पेक्टर स्टील के शरीर के टुकड़ों को एक दूसरे के पास पहुंचाकर स्टील को जुड़ने का मौका दिया। कानून को टूटने से बचाने वाले हर जगह मिल जाएंगे, फिर चाहे वो राजनगर हो या दुनिया का कोई और कोना। लेकिन जब अपराधी टूटते हैं तो उन्हें बचाने के लिए कहीं भी कोई नहीं आता। फड़ाक! तुमने बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर, लेकिन अपराधियों को खत्म करने के साथ साथ हमें उन चीज़ों को भी खत्म करना होगा जो अपराधियों को और भी ज़्यादा अपराध करने के लिए उकसाती है। और ऐसी चीज़ों में एक है इस गाड़ी में भरी ड्रग्स कंसाइनमेंट, जिसे अभी कभी खत्म हो जाना चाहिए। अपनी मेगा गन की चिंता छोड़कर यहाँ मौजूद अपराधियों को आराम से गिरफ्तार करो इंस्पेक्टर। मेरे यहाँ से निकल जाने के बाद मेरे साथी कुत्ते इसे लेकर जल्दी ही तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। अब इंस्पेक्टर स्टील के पास अपराधियों को गिरफ्तार करने के सिवा और कोई काम न था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक मुझे मरना है में। तब तक के लिए धन्यवाद।